हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नए फैक्ट की क्लास में। तो आज का हमारा फैक्ट रहेगा मौर्य वंश से कि अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ था। कौन था अंतिम मौर्य शासक? बृहदर्थ। उसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में किसने की थी? उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। और इन्हीं पुष्यमित्र शुंग ने जो है आगे शुंग वंश की नींव डाली, शुंग वंश की स्थापना की। तो इसमें हमारे दो फैक्ट निकल गए कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, डैश लगाकर हम लिखेंगे बृहदर्थ। और उनकी हत्या किसने की? तो उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि इन्होंने ही जो है मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके जो है अपने शुंग वंश की नींव डाली थी। फिर नेक्स्ट है कि शुंग वंश जिसकी इन्होंने नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने, उसका अंतिम शासक कौन था? उसका अंतिम शासक था देवभूति। और देवभूति की हत्या कौन करता है? उसी के मंत्री वासुदेव ने की थी। कब? 73 ईसा पूर्व में। और कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, पहले मौर्य वंश आता है, उसके बाद शुंग वंश आता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ था, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का संस्थापक बना। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की। और वासुदेव ने अगले वंश की नींव डाली, जिसका नाम था कण्व वंश। फिर है कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा। इसकी हत्या कब की गई? 60 ईसा पूर्व में। किसने की? सिमुक ने। और सिमुक ने कौन से नए वंश की नींव डाले? आंध्र सातवाहन वंश। तो हमने इसमें 3-4 वंशों को पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा मौर्य वंश। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। इसकी हत्या कौन करता है? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। उसकी हत्या कौन करता है? तो उसकी हत्या करता है कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। फिर नेक्स्ट आता है कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था सुशर्मा। उसकी हत्या कौन करता है? तो उसकी हत्या करता है सिमुक। और सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो ये आंध्र सातवाहन वंश का। तो इस प्रकार हमने 3-4 वंशों के क्रम को देखा। सबसे पहले मौर्य वंश आया नंबर 1 पे, फिर आता है शुंग वंश, फिर आता है कण्व वंश, फिर आता है आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, 4 वंश थे सीक्वेंस में, याद रखेगा। मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश। तो इनकी हत्या जो है इन्हीं के जो मंत्री थे, जो उनके नज़दीकी थे, उन्होंने ही हत्या की और अपने अलग नए वंश की नींव इन्होंने डाल दी थी। तो आई होप आपको आज का फैक्ट जो है ये अच्छे से समझ आया होगा। ओके।